जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 35, प्रतिलेखन संख्या 28, गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। महोदय, जैसा एक विद्वान ने कहा है, अगर मित्र देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ बेहतर व्यवहार किया होता तो हिटलर का उदय न होता और न द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता विराम। लेकिन उन्होंने उस देश को अपमानित करने की अदूरदर्शी नीति अपनाई, इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मनी में बदला लेने व एक और लड़ाई लड़ने की भावना ने जोर पकड़ा। इसलिए इन बातों पर तात्कालिक घटनाओं की दृष्टि से ही विचार नहीं किया जाना चाहिए विराम। हमारा एक अति प्राचीन देश है, हमारा अस्तित्व हजारों वर्षों से रहा है और हजारों वर्षों तक रहेगा। इसलिए हमें केवल यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस वर्ष या अगले वर्ष या 5 वर्ष बाद क्या होगा विराम। हमें देश के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भविष्य निर्भर करता है, शांति पर निर्भर करता है, इस बात पर कि हम अपने सभी लोगों को अवसर की समानता प्रदान कर सकते हैं या नहीं विराम। जिस प्रकार सीमाओं पर या विश्व रंग मंच पर टकराव की स्थिति से हम कमज़ोर बनेंगे, उसी से जो भी चीज़ देश में इस भावना का प्रसार करती है कि गरीब गरीब है और बने रहेंगे तथा अमीर अमीर हैं और बने रहेंगे, वह अधिकांश सामाजिक उथल पुथल का कारण बनेगी। और अगर समाज में अशांति है तो प्रगति संभव नहीं होगी विराम। शांति संभव नहीं होगी तथा हर चीज़ के लिए खतरा पैदा हो जाएगा विराम। लोगों ने हिंसा का सहारा तभी लिया है जब उन्हें लगा कि अब किसी भी तरह से प्रगति की ओर बढ़ना संभव नहीं रहा विराम। मैं हिंसात्मक तरीकों के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनसे कोई समस्या हल तो होती नहीं बल्कि अनेक नई समस्याएं पैदा हो जाया करती हैं विराम। हिंसा से वह मूल समस्या भी जिससे लेकर वे चिंतित रहते हैं, यानी गरीबी और असमानता, वास्तव में हल नहीं होती विराम। इसलिए चुनाव परिवर्तन और अपरिवर्तन के बीच न होकर शांतिपूर्ण परिवर्तन और हिंसात्मक परिवर्तन के बीच है विराम। प्रश्न यह है कि क्या हमें ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसे हम रूप दे सकें, दिशा दे सकें, अथवा क्या ऐसा परिवर्तन अभीष्ट है जो अपनी मर्जी की राहों पर बढ़े और हमें पता ही न लग पाए कि वह हमें किधर ले जाएगा। भले ही इस सिलसिले में की गई शुरुआत अच्छे से अच्छे इरादों के साथ क्यों न
हुई हो विराम। पैरा। हम देखते हैं कि हिंदू, उग्रवाद, मुस्लिम या ईसाई या सिख संप्रदायवाद का सामना न करके उसे बढ़ावा देता है विराम। अगर इनमें से एक भी पनपता है तो दूसरे भी अवश्य पनपेंगे विराम। इसी प्रकार अगर धुर वामपंथ होगा तो धुर दक्षिणपंथी भी सुदृढ़ बनेंगे विराम। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्ण लोकतंत्री परिवर्तन का हमारा तरीका सफल बने। और मैं सोचती हूँ कि भारत की अधिकांश जनता ऐसे ही परिवर्तन के पक्ष में है विराम। जो लोग ऐसा शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे दिखा दें कि इसके बारे में वे कितने गंभीर और निष्ठावान हैं विराम। धन्यवाद।